नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ। अगस्त के महीने में होने वाले ग्रहों के गोचर से आपको क्या फायदा मिलने वाला है, इस बात पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपका लग्न भी यही है तो आप इसे अपनी लग्न कुंडली में भी लगाकर देख सकते हैं। चंद्र राशि आपकी वो राशि होती है जो कुंडली में आपके चंद्रमा जहां पर भी प्लेस्ड होता है जिस राशि में, वो आपकी चंद्र राशि होती है। और लग्न आपका जो आपके जन्म काल के समय पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वो आपका लग्न होती है। तो अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न चार्ट पर भी लगाकर इसको देख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए तो लग्न कुंडली देखनी पड़ती है कि कहाँ पर आपके ग्रह प्लेस्ड हैं, आपके ये ग्रह कौन से घरों के स्वामी हैं, तो उसके बेस पे पूरा एग्जैक्ट प्रिडिक्शन निकल के आता है। लेकिन ऊपर ऊपर हम देख सकते हैं कि लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से आप पर क्या चेंजेस ये गोचर के होंगे आप पर। तो जो लग्न के हिसाब से गोचर होता है वो बहुत जल्दी हमें उसका रिजल्ट मिलता है, वो हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी असर करता है। और राशि के बेस पे जो हमारा गोचर हम पे असर डालता है वो हमें धीरे धीरे असर उसका दिखाई देता है। वो हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है और हमें अंदर से उसकी अनुभूति धीरे धीरे होती है कि ये गोचर हमारे लिए अच्छा हुआ है या हमारे लिए बुरा हुआ है। तो अभी हम राशिफल देखने से पहले देख लेते हैं कि अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ ग्रह तो जुलाई के महीने में ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अगस्त के महीने में कंटिन्यू वो उसी राशि में रहेंगे। तो अगस्त के महीने में भी वो उसी राशि में ही काउंट होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य के लिए। सूर्य 16 ऑफ जुलाई को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अभी 16 ऑफ अगस्त तक अपनी उसी राशि में रहेंगे, कर्क राशि में। बुध 18 जुलाई को वक्री हो गए हैं और 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे और 30 अगस्त तक कर्क राशि में ही रहेंगे। शनि 13 जुलाई को मीन राशि में वक्री हुए थे और अभी नवंबर तक वक्री ही रहेंगे मीन राशि में। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 13 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे। शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 20 अगस्त तक अभी शुक्र यहीं पर रहेंगे। गुरु मिथुन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु अभी सिंह राशि में ही रहेंगे। तो अब शुरू कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए अगस्त मंथ के मासिक राशिफल से। सबसे पहले आपके करियर हाउस की, आपके सुख भाव की, आपके पराक्रम भाव की बात कर लेते हैं। आपके करियर हाउस के लॉर्ड और आपके राशि के स्वामी गुरु आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र भी आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रह आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। फोर्थ हाउस आपका सुख स्थान, आपका माता का स्थान, आपकी प्रॉपर्टी का स्थान और आपके मन का स्थान। आपका मन कितना खुश रहता है, किसके साथ खुश रहता है, आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आप प्रॉपर्टी और वाहन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे और वो आपके लिए कितना शुभ होगा, ये फोर्थ हाउस से पता चलता है। आप घर लेते हैं, आप गाड़ी लेते हैं, उसका उपभोग आप कितना करेंगे, आप मन से कितना खुश रहेंगे, ये आपका फोर्थ हाउस से पता चलता है। शुभ ग्रह जहां भी बैठते हैं वहां शुभता देते हैं और जहां देखते हैं वहां भी शुभता देते हैं, अपना प्रभाव अच्छा देते हैं। गुरु और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह में आते हैं। चंद्रमा और बुध स्थिति के अनुसार शुभ और अशुभ होते हैं। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रहों में आते हैं। शनि राहु केतु पाप ग्रहों में आते हैं। ये भी लग्न के हिसाब से शुभ और अशुभ होते हैं, लेकिन एक कारक तत्व होते हैं, जो बेसिक कारक तत्व होते हैं इनके अशुभ होते हैं। ये हमें भौतिक सुख तो देते हैं लेकिन रिश्तों में हमेशा कुछ ना कुछ कड़वाहट पैदा कर देते हैं अगर ये गलत भाव में बैठे हों। लेकिन गुरु और शुक्र हमेशा रिश्तों में अच्छा ही प्रभाव देते हैं। अगर वो हमारी लग्न के राशि के शत्रु भी हैं तो भी रिश्तों में हमेशा अच्छा बना के रखते हैं। गुरु को जीव कारक ग्रह बताया गया है। अब फोर्थ हाउस में दोनों बैठे हैं तो शुभता ही देंगे। यहाँ पर हमारे मन को खुश रखेंगे, हमारे घर के माहौल को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इस समय अगर आप वाहन लेने की सोच रहे हैं
प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो अगस्त के महीने में आप ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र इस चीज का कारक ग्रह है। आपका फ्लैट, आपकी गाड़ी, आपकी लग्जूरियस थिंग्स का कारक ग्रह है और आपके 4th हाउस में बैठे हैं, तो आप ये चीजें खरीद सकते हैं। गुरु आपके राशि के स्वामी होकर आपके 4th हाउस में आए हैं, तो आपका मन अभी इन चीजों में जाएगा, प्रॉपर्टी की तरफ जाएगा, वाहन की तरफ जाएगा। अब शुक्र भी वहां पर आकर बैठ गए हैं तो आप ले सकते हैं। गुरु और शुक्र आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, आपके करियर वाले हाउस को देख रहे हैं। गुरु तो अपने ही घर को देख रहे हैं, तो गुरु यहाँ पर आपको कुछ प्रमोशन दिलवा सकते हैं, कुछ इंक्रीमेंट दिलवा सकते हैं। आपके जॉब में इस समय कुछ वृद्धि करेंगे। आपका प्रभाव इस समय अपने जॉब में काफी अच्छा रहेगा। आपकी कंसल्टेंसी वाली आपके अंदर इस समय फीलिंग आ सकती है। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। काउंसलिंग लोगों की आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। लोग आपसे इस समय एडवाइस लेंगे तो उन्हें काफी अच्छा फील होगा। शुक्र यहाँ पर आके बैठे हैं। आपके शुक्र 8th हाउस के लॉर्ड हैं, तो अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं। अगस्त के महीने में आपके लिए जॉब चेंज करने का अच्छा मौका है। शुक्र अपने से सेकंड होकर बैठे हैं 3rd हाउस से। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग से आपको लाभ होगा। आपके छोटे भाई बहनों से आपको लाभ होगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन अच्छे करेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए इस समय अच्छा मौका है। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। गुरु और शुक्र यहाँ पर आपको हेल्प ही करेंगे। 8th का लॉर्ड होकर शुक्र यहाँ पर आए हैं, तो कुछ प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। आपको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम या लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, तो उस चीज का आप ध्यान दें। मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान दें। मदर के सुख में तो वृद्धि करेंगे। दो अपोजिट एनर्जी वाले ग्रह हैं गुरु और शुक्र, तो थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन वो छोटी मोटी ही देंगे, क्योंकि शुभ ग्रह हैं और केंद्र में आकर बैठे हैं तो अच्छा ही प्रभाव देंगे। शुक्र 8th के लॉर्ड हैं, 3rd के लॉर्ड हैं, लेकिन गुरु के साथ बैठे हैं। गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके करियर हाउस के स्वामी हैं, आपके लिए योगकारी ग्रह हैं। दो केंद्र और त्रिकोण हाउस के स्वामी हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और शुक्र भी साथ में आकर बैठे हैं, तो इस समय शुभ हो जाएंगे गुरु के साथ होकर। जॉब में आपको कुछ चेंज दे सकते हैं और थोड़ा बहुत हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो माइनर ही होगी। सूर्य और बुध आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस आपकी इंटेलिजेंसी का हाउस, आपकी बुद्धि का हाउस, आपके कॉन्शियस माइंड का हाउस, आपके संतान का हाउस। सूर्य आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 5th हाउस में बैठे हैं, अपने से 12वें होकर बैठे हैं। जब भी कोई ग्रह अपने से 12वें जाकर बैठता है तो उस घर में कमी करता है, जिस घर का वो स्वामी होता है। जैसे राशि के स्वामी अगर 12वें घर में बैठ जाते हैं तो वो लग्न का लॉस करते हैं। ऐसे ही सूर्य यहाँ पर अच्छे बैठे हैं 5th हाउस में, 6th हाउस का लॉस करेंगे, यानी आपके ऋण रिपु रोग में इस समय कमी करेंगे। अगर आपने कोई लोन ले रखा है और आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उस लोन में कमी करने की कोशिश करेंगे। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, पुरानी बीमारी चली आ रही है, तो उसको कम करने की कोशिश करेंगे। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। सूर्य 5th हाउस में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या डॉक्यूमेंटेशन का काम अभी रुका हुआ है तो वो भी पूरा हो सकता है। सरकारी कोई काम रुका हुआ है तो वो भी पूरा हो सकता है। पर बुध भी यहाँ पर आकर बैठे हैं और वक्री हैं। वक्री बुध हैं तो थोड़ा इस समय माइंड को आपके डाइवर्ट कर सकते हैं। वक्र बुद्धि यानी बुध का वक्री होना, आपके माइंड का डाइवर्ट होना, इस समय मानसिक चिंताएं आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगस्त के महीने में आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होने लगी है, लेकिन ये 11th ऑफ अगस्त तक होगा। 11th ऑफ अगस्त के बाद जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगी। बुध आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके
सेवेंथ हाउस के लॉर्ड हैं, आपके सुख भाव के स्वामी और आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी। अभी फिफ्थ हाउस में वक्री हुए हैं, अपने से दूसरे बैठे हैं, फिफ्थ हाउस में वक्री हुए हैं। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपका अधूरा रह गया था या किसी चीज की वजह से आपकी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी खरीदने में या बेचने में, तो वो अभी आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, आपको लाभ ही होगा। सूर्य और बुध आपके लाभ भाव में देख रहे हैं, तो आपको लाभ देंगे। अपने से सेकेंड हाउस में वक्री हुए हैं बुध, तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में इस समय उन चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन वर्क का काम रह गया था या लोन आपका नहीं हो पा रहा था, तो लोन भी आपका हो सकता है। यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप सोचेंगे, आपके बच्चे भी इस समय आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचेंगे। अगर आपने अपनी प्लानिंग को अच्छा कर लिया, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लिया, तो आप इस समय काफी अच्छा कर सकते हैं और आपके बच्चे भी अगस्त के महीने में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम अधूरा रह गया था, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी पूरा हो सकता है। दोनों ही ग्रह आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, 11th हाउस को देख रहे हैं। आपकी सोशल नेटवर्किंग का भी 11th हाउस होता है, आपके बड़े भाई बहनों का भी होता है, आपके सरकारी कामों का भी होता है, एनजीओ से रिलेटेड कम्युनिटी के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो वो 11th हाउस से देखते हैं। तो अगर आप एनजीओ से रिलेटेड किसी काम में हैं, कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से कोई लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके सूर्य और बुध इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है, आपकी संतान से भी आपको लाभ मिल सकता है। बस बच्चों को कॉन्सेंट्रेट होना है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और आपको भी कॉन्सेंट्रेट होना है और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बुध आपके बिजनेस वाले घर के भी स्वामी हैं। सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस का भी होता है और आपके बिजनेस का भी होता है, तो अपने से 11वें बैठे हैं। तो अगर अभी आपने अपनी प्लानिंग को अच्छा कर लिया, अपने माइंड को अच्छा कर लिया, अपने बिजनेस को आप कुछ नया रूप भी दे सकते हैं, कुछ नया उसमें एड ऑन करके कुछ बहुत अच्छा आने वाले समय में कर सकते हैं। जब बुध मार्गी होंगे तो आपको रिजल्ट उसका बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि अपने से 11वें होकर बैठे हैं, तो बिजनेस से आपको लाभ देंगे। अगर सरकारी क्षेत्रों से भी आपका कोई काम जुड़ा हुआ है तो आपको लाभ मिल सकता है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको वो मिल सकती है। बस आपको अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, कंसंट्रेशन को सही रखना है, प्लानिंग को अच्छा रखना है। मंगल आपके वैवाहिक जीवन वाले घर में बैठे हैं, आपके सेवेंथ हाउस में बैठे हैं, आपके बिजनेस वाले घर में बैठे हैं, आपके बिजनेस पार्टनरशिप वाले घर में बैठे हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं, सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके भाग्येश हैं, आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं। मंगल यहाँ पर बिजनेस को तो अच्छा करेंगे, क्योंकि अपने से 11वें होकर बैठे हैं। आपके बिजनेस को इस समय भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपके त्रिकोण के स्वामी होकर आपके केंद्र में आए हैं। इट मीन्स आपके अंदर काम करने का पैशन, काम करने की कैपेसिटी इस समय बढ़ेगी, एनर्जी बहुत ज्यादा आपके अंदर आ जाएगी, पावर भी आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगी, आपकी रिस्क कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मंगल यहाँ से 10th हाउस को देख रहे हैं और 10th से 10th होकर बैठे हैं, यानी कर्म भाव से कर्म भाव में बैठे हैं और कर्म भाव को देख भी रहे हैं। तो आपके करियर के लिए अच्छे हैं, जॉब के लिए अच्छे हैं। करियर में इस समय आपको बहुत पैशन देंगे, एनर्जी देंगे, रिस्क कैपेसिटी देंगे, अथॉरिटी देंगे। तो काम के लिए तो मंगल आपके लिए अच्छे हैं। बिजनेस में भी आपको कुछ लाभ दे सकते हैं, पर आपके वैवाहिक जीवन को इस समय थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। मंगल सेवेंथ हाउस में मांगलिक दोष भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मंगल का एग्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि स्पाउस के साथ झगड़े होने लगते हैं। स्पाउस के अंदर भी इस समय एग्रेशन और गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है। साथ में शनि भी देख रहे हैं, शनि आपकी राशि में ही आकर बैठे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं, सम सप्तक योग बना रहे हैं। शनि यहाँ पर मंगल की पावर को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मंगल अग्नि तत्व प्लैनेट है, शनि वायु तत्व प्लैनेट है। जब वायु तत्व प्लैनेट अग्नि तत्व प्लैनेट को देखेंगे तो अग्नि को और ज्यादा बढ़ाएंगे,
तो गुस्से को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। लाइफ पार्टनर के भी गुस्से को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ध्यान रखना है इस चीज का। 12th हाउस के लॉर्ड हैं शनि। फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो फॉरेन से रिलेटेड पैसा अभी आपको दे सकते हैं। बाहर से पैसा आने के योग हैं। पर मंगल को देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं, वहां थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। गुस्सा बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ा देंगे। लीगल अगर आपके केस चल रहे हैं तो वो अभी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। वो आपके बिजनेस को लेकर भी हो सकते हैं और आपके स्पाउस को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर अगर कोई लीगल कोर्ट केस चल रहे थे तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। और ये योग तब होते हैं जो कोर्ट केस होते हैं या बड़े बड़े योग होते हैं, जब कुंडली में परमानेंट इस टाइप के योग बने होते हैं। मांगलिक दोष भी होता है, शनि मंगल का समसप्तक योग भी होता है, हमारी जन्म कुंडली लग्न कुंडली में होता है और महादशा अंतरदशा भी उन्हीं ग्रहों की आ रही होती है, मंगल की, शनि की, और गोचर भी इस टाइप से हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज गोचर का फल थोड़ा बहुत मिलता है, एग्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, लीगल कोर्ट केस ये नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी के चल रहे हैं, ऑलरेडी महादशा अंतरदशा भी है, लग्न में योग भी बन रहे हैं, तो सेपरेशन के योग हो सकते हैं। शनि और मंगल एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी को कुछ अच्छा भी देते हैं और कुछ बुरा भी देते हैं प्रभाव। अब यहाँ पर शनि मंगल देख रहे हैं तो क्रिएटिविटी के लिए लेकिन बहुत अच्छा हो जाता है। बिजनेस की क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मंगल यहाँ पर जल्दीबाजी, इम्पल्सिव डिसीजन वाला नेचर बनाएंगे लाइफ पार्टनर का या आपके बिजनेस में आपके काम करने का, तो शनि उसको बैलेंस करेंगे। मंगल आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और मारक भाव में बैठे हैं। 2nd हाउस भी मारक हाउस होता है और 7th हाउस भी मारक हाउस होता है। और शनि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना ध्यान रखें, प्रॉपर अपना चेकअप करवाते रहें, मेडिटेशन करें, अपने बातचीत से, अपने कम्युनिकेशन से अपने रिलेशन को हेल्दी रखें, ज्यादा एग्रेशन और गुस्से में ना आए। राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं और केतु आपके 6th हाउस में बैठे हैं। इस समय मेडिटेशन आप करते रहिए, कुछ ना कुछ दान आप करते रहिए। केतु 6th हाउस में आए हैं, सेवा करना बताते हैं। राहु 12th हाउस में है, आपके दान का होता है, आपके मेडिटेशन का होता है, आप इस पर खर्चा करिए। अदरवाइज राहु यहाँ पर आपके भोग विलास की चीजों में आपका खर्चा करवा देंगे, आपका एक्सपेंडिचर सडनली बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, आपके अननेसेसरी के कुछ खर्चे बढ़ा देंगे। तो आप धार्मिक चीजों पर अपना खर्चा कर सकते हैं। धार्मिक चीजों का भी 12th हाउस होता है, धर्म से रिलेटेड, कर्म से रिलेटेड बातों पर अपना खर्चा कर सकते हैं, अपने मेडिकल चेकअप पे खर्चा कर सकते हैं। केतु आपके 6th हाउस में है, यहाँ पर भी आपके जॉब चेंज के योग बन रहे हैं। केतु 6th हाउस में है, केतु परिवर्तन बताते हैं, नौकरी में चेंज बताते हैं। तो आप इस समय एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, सेवा कीजिए, तो राहु और केतु भी आपको ठीक रिजल्ट देंगे। आपकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि देव की आप पूजा करते रहिए। शनि मंदिर में जाकर आप सरसों के तेल का दिया दीजिए और पीपल के पेड़ में भी सरसों के तेल का दिया दीजिए। आपके राशि के स्वामी गुरु हैं, आपके 4th हाउस में बैठे हैं। इस समय अपने घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा करवाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। शुक्र भी आपके 4th हाउस में बैठे हैं, तो आप पर लक्ष्मी जी की कृपा होगी, सुख आपके घर में बरसेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। मंगल के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी का प्रसाद दे सकते हैं। अपने और लाइफ पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना रखें, गुस्सा ना करें। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप शांत रहें, अगर आपके लाइफ पार्टनर को गुस्सा आता है तो फिर आप उनसे बातचीत करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये ग्रहों का गोचर है, मंथ टू मंथ चेंज होता रहता है, सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहती है।
तो कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको प्यार से हैंडल करें। तो अगर आप ये सारी चीजें माइंड में रखेंगे, अपने गोचर को समझेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो उपाय मैंने बताए हैं वो करेंगे, तो आपको अगस्त के महीने में होने वाले ग्रहों के गोचर से कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि अगस्त का महीना आपके लिए कुछ अच्छा जरूर लेकर आए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।